चलो बाबू आओ देखते हैं। अगले वीडियो में हम डाले थे कि वंशागति का आणविक आधार, जिसका पहला प्रश्न मेरा था कि आनुवंशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पे उपस्थिति के कारण या इनके माध्यम से हम कैसे अपने वंशागति का आणविक आधार चेक कर सकते हैं। आते हैं, कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज का संक्षिप्त इतिहास। हम आनुवंशिक पदार्थ की खोज के संक्षिप्त इतिहास को दो तथ्यों में बांटे हैं। कितने तथ्यों में? दो तथ्यों में। देखते हैं, पहला तथ्य मेरा है कि आनुवंशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पे उपस्थिति। क्या कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पे उपस्थित, और इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताया था कि आनुवंशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पे उपस्थिति के कारण मैं कैसे अपने वंशागति का आणविक आधार चेक करूंगा। तो उसमें कुछ वैज्ञानिक महोदय थे, जैसे रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। इन्होंने कहा था कि 1665 में इन्होंने कोशिका, क्या बताया था? कोशिका। 1665 में कोशिका। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का नाम दिया था और कहा था यदि आपको अपने वंशागति का आणविक आधार चेक करना है, क्या करना है? हाँ, यदि आपको अपने वंशागति का आणविक आधार चेक करना है तो आप कोशिका पे जाइए। किस पे जाएं? कोशिका पे। क्या है कि भाई देखो, आनुवंशिक पदार्थ जो है आपका डीएनए, वो गुणसूत्र जो है ना, गुणसूत्र वो उपस्थित होता है। किस पे होता है? कोशिका पे होता है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके वंशागति का आणविक आधार आसानी से एकदम। कोई डाउट? अब चलते हैं दूसरे सेकंड प्रश्न पे। आइए, सेकंड वाला है मेरा कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की खोज। इसमें देखिए, फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में, फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में न्यूक्लियन, क्या कहा? न्यूक्लियन। इन्होंने कहा कि नेपेस कोशिका के केंद्रक से एक ऐसे रासायनिक पदार्थों को अलग किया। क्या किया? अलग किया, जिसमें फास्फोरस की मात्रा, क्या हो रही है? फास्फोरस की मात्रा अधिक था और सल्फर की मात्रा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने पेश कोशिका के केंद्रक से एक ऐसे रासायनिक पदार्थ को अलग किया था जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। उसमें क्या प्राप्त किया था? न्यूक्लियन। क्या प्राप्त किया था? न्यूक्लियन। और इन्हीं के माध्यम से कहा कि आप अपने वंशागति का आणविक आधार पता लगा सकते हैं। कौन कहा था? फ्रेडरिक मीसर। कब कहे थे? 1869 में। कब कहे थे? 1869 में। हाँ, ऐसे। अब अगले वैज्ञानिक को देखिए, जैसे में आप देखिए रिचर्ड अल्टमैन ने, इन्होंने कहा कि यदि आपको अपने वंशागति का आणविक आधार चेक करना है तो न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त कहां से आप करेंगे? न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा कहां से? क्या जी, डाउट है? नहीं ना? ठीक है, देखो तो इन्होंने कहा कि देखिए, ने केंद्रीय क्या कह रहा है? केंद्रक या केंद्रीय पदार्थ से, केंद्रक या केंद्रीय पदार्थ से प्रोटीन को पृथक किया। केंद्रक या केंद्रीय पदार्थ से इन्होंने प्रोटीन को क्या किया? पृथक। पृथक का मतलब समझ रहे ना? अलग अलग। हाँ, अलग अलग। पृथक यानी कि अलग। बाद में क्या किया? शेष फास्फोरस क्या युक्त पदार्थ को अम्लीय होने का कारण बताया। क्या कहा? कारण बताया। किसको? फास्फोरस से अम्लीय होने का कारण बताया। कौन बताया? रिचर्ड अल्टमैन ने। कब बताया था? 1869 में। और क्या कहा? न्यूक्लिक
अम्ल नाम से। किसके नाम से भैया? न्यूक्लिक अम्ल के नाम से। फिर एक बार रिवीजन करते हैं, अगर किसी को डाउट है तो इस पे क्लियर करेगा, तो अगले पॉइंट पे चलेंगे हम फिर। हाँ सर बोलिएगा आप, हाँ बोलते रहिएगा। जी जी, अच्छा चलो ठीक, देखते हैं वंशागति। यहाँ आते हैं, वंशागति का आणविक आधार। मैंने कहा था कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज का संक्षिप्त इतिहास में ये दो तथ्य होते हैं। पहला होता है हमारा आनुवंशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पे उपस्थित, दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल की खोज। मैंने इसमें कहा था कि आनुवंशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पे उपस्थिति में कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि अपना अपना विचार क्या किए हैं? व्यक्त किए हैं।